गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 से और आज मैं जा रहा हूँ एक नई लोकेशन पे। यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर करीब भौनखाल से 5-6 किलोमीटर और आगे तो वहाँ पे है एक 200 साल पुराना राजा हरविंद सिंह जी का टेम्पल, राजा जी का मंदिर। समर सिंह एक राजा हुआ करते थे जिनके के 7 बेटे थे। तो अपने खेत आबाद कर और जो रुतबा था तुम्हारा, राजा थे तुम लोग, तो अपना राजभार संभाल। तो ये बातें चोर ने उससे करी तो उसको बड़ा गुस्सा आया और वहाँ से वो भागा सीधा आया घर आके उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ था करके सारी स्टोरी बता, क्या हम राजा थे। तो उसकी माँ ने कहा। दोस्तों अब लगा रहे हैं हम माइक क्योंकि यहाँ हवा भी चल रही है तो एकदम कहानी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए माइक लगा के फिर बातें करते हैं आपसे। तो जब राजा हरविंद सिंह जब घर पे आए ना, घर पे आके पूछा कि माँ क्या हुआ था करके, हम लोग क्या राजा थे करके। तो अब उन्होंने कहा ये बात कैसे पता चली, तो बोला कि स्कूल में मुझे राजा बनाया था, ऐसा हुआ, सारी स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ। तो उसकी माँ ने फिर बताया कि हाँ हम राजा थे और तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई ने गाँव वालों के साथ ऐसा अत्याचार किया, तो फिर हमारे पूरे दिन आ गई, डेथ हो गई। वो सारी स्टोरी बताई फिर उसको पूरी फिल्म बताई। हाँ, पूरी बातें बताने के बाद फिर राजा हरविंद सिंह को बड़ा गुस्सा आया कि यार हमारा ये इतिहास था और आज हम इस कंडीशन में हैं। वो गुस्से में जाता अपनी तलवार निकालता है और उनका घोड़ा तो रहता ही है, घोड़े पे बैठ के सीधा गांव में घुसता है, ललकारता है ना। अगर अपना शासन बनाने के लिए दोबारा से लोगों को वो प्रेशर डाला, फिर वो टाइम देता कि कल तक अगर हमारे खेत आबाद नहीं हुए तो फिर तुम्हारी लाशें बिछा दूंगा, ये सो करके। मतलब होता है कि राजा ने अपने जो रुतबा दिखाना था वो चीज उन्होंने करा। उसके बाद अगले दिन सारे गांव वाले अपने बैल हल वगैरह लेके, लोग महिलाएं पुरुष सब लोग आके इकट्ठा होके उनके खेत जुताई शुरू हो गई। अब जब जुताई हुई, सब कुछ होने के बाद शाम को सारा काम खत्म होने के बाद फिर राजा हरविंद सिंह वहाँ पे आते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, माफी मांगता है कि मैंने कल गुस्से में ऐसा बोल लिया था, मुझे माफ कर दो और अब कोई अच्छे से कोई लड़की ढूंढो और मेरी शादी करो। फिर गांव वाले फिर राजा मानने लगे क्योंकि राजा थे वो, तो वो प्रॉपर उनका वो शासन चलता रहा। अब होता है ना कि गांव में कोई ऐसा होता है चुगलीबाजी करने वाला, तो वो क्या जाता है, वो सीधा जाता है रानियों के पास, जो 7 भाभियां जो उसकी होती है, विधवा होती हैं, उनके पास जाता है वो बंदा, कहता है कि यार तुम्हारा देवर तो गांव वालों से कह रहा है कि रानी ढूंढो और अगर ऐसा होगा तो फिर तुम लोग दासी बन जाओगे और वो रानी ले आएगा। तो वो बड़ा अचंभा हो जाता है उनको कि यार अच्छा ऐसी बात चल रही है वहाँ पे। उसकी भाभियाँ क्या करती हैं, राजा हरविंद सिंह को मरवाने के लिए, सुपारी देने के लिए वो चली जाती हैं रानी खेत से आगे कोई जगह है, वहाँ जाते हैं। वहाँ के 2 बदमाश होते हैं, हमदम 2 भाई होते हैं। अच्छा, हाँ सुना है, मतलब सुनी होगी, धीरे धीरे वो याद आ रहा है कि यार ऐसा भी था। रानियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं कि हमारा देवर है और वो ऐसा है, हम तो दासी बन जाएंगे, तो इसको काम तमाम कर दो करके। अब सुबह से लेकर शाम हो जाती है, उसकी भाभियाँ घर नहीं आई रहती हैं। वो अपनी माँ से पूछता है भाभियाँ कहाँ हैं, उन्होंने कहा मेरे को बता के तो नहीं गए, पता नहीं कहाँ गए। उसके बाद जब राजा गांव वालों से पूछता है कि तुमने क्या मेरी भाभियाँ देखी, तो किसी ने कहा कि तुम्हारी भाभियाँ उधर को जाते हुए दिखे, रानी खेत को जाते हुए। तो फिर वो वहाँ अपना घोड़ा उठाता सीधा पहुँचता है, तो वहाँ जाके फिर लोगों से पूछता है कि मेरी भाभियाँ देखी, तो किसी ने बताया कि वो जो 2 हमदम भाई हैं उनके पास गया। अब राजा हरविंद सिंह सीधा वहीं हमदम के पास पहुँचते हैं। अब वहाँ जाके हमदम इसके साथ फाइट कर देते हैं, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है लास्ट में हरविंद को मार देते हैं। तो वहाँ जब वो मर जाता है तो वो क्या करता है, वो सपने में अपनी माँ के पास जाता है कि माँ भाभियाँ तो वहाँ थी और मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ जो हमदम थे उन्होंने मुझे मार दिया।
तो उसकी माँ क्या करती है, सपने में उसको दूध पिलाती है। जब उसको जब दूध पिलाती है और वो जिंदा हो जाता है। हाँ, मतलब वो सती युग की कहानी है ना। वो जिंदा हो जाता है और जब जिंदा होता है तो फिर वो डबल पावर आ जाती है ना। वो क्या करता है, दोनों जो भाई थे हमदम, उनको मार देता है और अपनी भाभियों को वहां से चुटिया पकड़ के लेके आता है घर। फिर घर लाके उसकी भाभियां और गुस्सा हो जाती हैं, फिर उसको चैलेंज करती हैं। तो उसकी भाभियां उसको कहती हैं कि मल्लापट्टी में राजुला मालुसाई नाम था उसका। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, और पर वहाँ का क्या होता था कि ना, मायावी शक्ति उनके पास थी। अच्छा। तो उसको बोलते हैं कि ललकारते हैं कि अगर उसको रानी बना के लेके आ, अगर बनता तो अपने खुद को राजा। तो फिर राजा हरवीर सिंह पहुंचते हैं वहाँ राजुला मालुसाई के पास। तो उसके बाद जब वो वहाँ पहुंचता है तो जो गोलू देवता मंदिर होता है, वो दर्शन करने जाता है वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। तो इतने में वो मिल जाते हैं वहाँ पे, दोनों को एक दूसरे पसंद आ जाते हैं। तो वो बताता है कि मुझे तेरे साथ शादी करनी है। तो वो उसको घर लेके जाने के लिए, क्योंकि अगर राजा हरवीर सिंह को वहाँ अगर कोई देख लेता तो उसको मार देते हैं। तो इसलिए वो क्या करती है, वो उसको अपनी मायावी शक्तियों से उसको मक्खी बना देती है और एक छोटे से डिब्बी में अपने बालों में जूड़े के अंदर रख के उसको घर ले आती है। और घर लाके उसको फिर से वो अपने जो घर के आंगन में फूल था वहां पे भौरा बना के छोड़ देती है, अपने घर चले जाती है। इतने में उसकी जो 3 बहनें थी वो पहचान लेती, क्योंकि वहां तो मायावी शक्तियां तो सबके पास ही थी। अच्छा। वो पहचान लेती कि ये भौरा कोई आम भौरा नहीं है। तो वो उससे पूछते हैं कि तू राजा हरवीर सिंह है और हमसे शादी कर, तीनों से। तो राजा हरवीर सिंह मना करता है कि भाई मैं तो रानी लेने आया हूँ, तो तुम तो खाली में गले पड़ रहे हो वाली बात थी। राजुला मालुसाई की जो बहनें होती थी ना, वो उसको मार देती हैं, मारने के बाद गड्ढा दबा देती हैं। फिर वो फिर सपने में जाता है राजुला मालुसाई के कि तेरी बहनों ने मुझे ऐसा ऐसा कर दिया है। अच्छा। हाँ, फिर वो राजुला मालुसाई जाती है, गड्ढा खोद के उसको वापस से निकालती है। निकालने के बाद उसको अपनी मायावी शक्तियों से फिर उसको जिंदा करती है। फिर वो वहां से उसको लाके फिर उनके जो सेनापति लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो दोनों को देख लेते हैं कि ये यहाँ से भाग रहे हैं करके। वो उनको वहीं रोक लेते हैं। पर राजा हरवीर सिंह के पास तो तलवार थी उसकी, वो उनके साथ लड़ाई होती है, फाइट होती है। वो उनके सेनापति को, राजा को, उनको सबको मार के आ जाता है घर। अब जब घर पहुंचता है तो अब जो उसकी भाभियां थी वो अचम्मा रह गई कि यार ये तो सही में ले आया इसको। तो अब वो फिर भी उनकी जो खुंदस थी वो खत्म नहीं हुई। तो एक दिन क्या होता है, यही नीचे रामगंगा है जो मरचुला जाती है रामगंगा। वो रामगंगा के पास आज भी एक पत्थर है वहाँ पे, जहाँ पे कि राजुला मालुसाई के वहाँ पे निशान है। अच्छा। हाँ, हौसी ढूंग बोलते हैं उसको। हौसी ढूंग, जो उसका घाघरे का छाप उसमें छपा हुआ है, हौसी ढूंग कहते हैं। वो पत्थर आज भी है। तो यहाँ से एक रास्ता अंदर ही अंदर मतलब सुरंग है एक। अच्छा। वो सीधे नीचे रामगंगा पहुँचता है। अच्छा, यहाँ मतलब इस वाले मंदिर से भी सुरंग है? यहाँ भी एक सुरंग है। तो वहां पे जब वो बकरियां चुगाने या अपने गाय भैंसे चुगाने के लिए सब लोग जाए रहते हैं, 7 भाभियां राजा हरवीर सिंह के और एक रानी हो गई राजुला मालुसाई। अब वो उसको बहला फुसला के नदी के किनारे ले आते हैं कि यहाँ देख, यहाँ एक मछली दिख रही है करके, देख कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी करके। इस तरीके से उसको बुलाती है और उसको धक्का मार के डुबा देते हैं। तो सपने में जाती है राजा हरवीर सिंह के कि मुझे तो गाड़ में डुबा दिया, मेरे को मार दिया। अब राजा हरवीर सिंह को आता है गुस्सा, क्योंकि वो इनको न्याय का देवता कहा जाता है। अच्छा। जब यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं, कोई किसी को न्याय चाहिए होता है, तो यहाँ वो मन्नत मांगते जाते हैं कि मुझे न्याय चाहिए। सच के साथ हमेशा रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए हुआ क्या था कि वही घाट पे क्या करता है, वो पहले चिता बना देता है, लकड़ी इकट्ठा करके 7 के लिए चिता पहले तैयार कर देता है। उसके बाद जाता है सीधा अपनी माँ के पास। अपनी माँ से कहता है, माँ अब यहीं एंड करते हैं लाइफ को और आप अपने प्राण त्याग दो। तो उसकी माँ प्राण त्याग देती है। वो पहले अपनी माँ का अंतिम दाह करता है। उसके बाद जाता है सीधा 7 भाभियों को
जलती चिता में जिंदा जला देता है। अरे भाई। फिर जो राजुला मालुशाही थी उसको अपनी गोद में लेके और खुद भी फिर चिता में बैठ जाता है। तो उनका पूरा अस्तित्व वहां से खत्म हो जाता है, पूरी लाइफ का। तो तब से उनकी याद में ये मंदिर यहाँ बनाया गया, क्योंकि ये सारा उन्हीं का ही था ना, ये प्रांगण सब उन्हीं का था। मतलब किसी जमाने में यहाँ उनका महल रहा होगा, घर रहा होगा, तो तब से ये बनाया गया। तो उनको न्याय का देवता माना जाता है, तो इसलिए यहाँ बहुत, मतलब ये पूरा सल्ट जो चार पट्टी है, चार पट्टी के सभी लोग यहाँ मन्नत मांगने अपने आते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ऊपर मंदिर के दर्शन कराते हैं। और ये जो मंदिर का प्रांगण है ये पूरा जाल से कवर कर रखा है, क्योंकि हमें नीचे जो लेपर्ड का शक हो रहा था, तो वो सही बात है कि यहाँ लेपर्ड आता है। देखते हैं ऊपर मंदिर में अगर कोई दिखते हैं तो उनसे बातें करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वाइल्ड एनिमल आता है। तो देखिए ये पूरा हिल टॉप है, ये हिल है, और इस तरफ को ये अल्मोड़ा और इस तरफ को ये नैनीताल। अगर कभी आप आए तो प्लान करें, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। पैदल का रास्ता यहाँ से, ये दिख रहा है आपको, ये पैदल का रास्ता नीचे सड़क पे उतरने का। भाई वो वहाँ पर कुछ पूजा भी करनी है ऊपर, वहाँ घंटे बजे। हाँ लोग जा तो रहे हैं, देखो दो लोग वो भी जा रहे हैं वहाँ पे, वो भी बाइक से आए हैं हेलमेट उनके पास। चोर के लिए गया, फिर वो लग जाते हैं उन्हीं के घर। अच्छा, ये न्यायदारी देव हैं, ये क्या करते हैं, चार पट्टियों के राजा हैं। राजा हैं जी जी। हम लोग अंदर आप ले लो, ये सीन है। इनकी तो बहुत वो है लंबी कहानी। कुछ हमें बताओ इसके बारे में। ये क्या नाम कहते हैं, ये राजा जी हैं, ये क्या नाम कहते हैं, 8वां भाई हैं। 7 भाई बुखार आके गुजर गए जी। और ये 8वां भाई हैं। जय भगवान रक्षा करिया, रजा सुख शांति करिया, दया दृष्टि करिया, मनोकामना पूर्ण करिया, घर में सुख शांति दिया प्रभु। लो जी, आप भी लगा लो। जय भगवान रक्षा करिया, सुख शांति करिया, दया दृष्टि करिया, मनोकामना पूर्ण करिया, घर में सुख शांति दिया प्रभु। जय हो कल्याण। ये 4 पट्टी के राजा ठहरे जी, समर सिंह जी के बेटे हुए ना। समर सिंह के बेटे ठहरे। ये भोट से मालू के साथ शादी करके लाए मंदिर से। हाँ, इनके और यहाँ रंग, ये गुफा थी, गुफा ऊपर से खोद दिए, गुफा के रास्ते जाते थे रामगंगा में नहाने के लिए। और क्या नाम कहते हैं, यहाँ कोना खेत बौराड़ा, वहाँ भी इनकी खेती थी। बहुत सारी कहानियाँ हैं इनकी, तो जी जी। लंबी है। तो इनका जो महल था वो कहाँ था? वो महल तो टूट गया, खंडारा वंडारा नहीं देखा हमने। पुरानी दीवारें 1700 की कुछ ईस्वी के बाद, अब तो 2025 लगने वाला है। इतनी लंबी पुरानी बात है, सतयुग की बात है। सतयुग की बात है बिल्कुल। तभी इनका मंदिर बना यहाँ पर। हाँ, ये क्या नाम कहते हैं, 8वां भाई हैं ना 7 भाई मर गए। जब वो गांव वालों ने पुकार करी की है ना। वो लूटपाट करते थे ना वो। हाँ, समर सिंह के वो 7 लड़के, ये तो
ये तो उस समय बच्चे थे, तो क्या नाम है, ये बड़ी लंबी कहानी है कह रहा हूँ। जी। ये जिन लोगों ने मंदिर बनाने में दान दिया है वो है? हाँ, उनके नाम है। ये बहुत सारे डायरी में भी हैं, तभी तो इतना वो बना सारा। हाँ ये यही गांव के दिल्ली भी रहते हैं ना लोग आए, हाँ जी जी जी। उन्होंने भी पैसे भेजे और सब जाके इतना भव्य मंदिर बना, नहीं तो छोटी कुटिया जैसी थी हमारी। हाँ दानदाताओं के नाम है, ये सारे नाम नहीं है, अभी उनकी डायरी में भी है, जिन्होंने ये कार्य किया ना, हाँ उनकी डायरी में भी है। अच्छा अच्छा। ये छत तो अभी बनी हुई, क्या अनुवाद दिन ये हॉल तो बरसात में बना है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पानी की व्यवस्था रहती है? पानी की व्यवस्था ये रमला वाला आता है यहाँ। अच्छा अच्छा। और पहले व्यवस्था ये क्या नाम, बरसात के पानी का टैंक है वहाँ पर, हाँ। वो वाला टैंक से। तो कभी आप रात को रहते भी हो यहाँ पे? हाँ, कभी कभी जब कोई आ गया तो, अच्छा अच्छा। जब कोई आ गया तो हाँ नहीं तो तब यहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अपने घर जाना ठहरा खाने के लिए। अच्छा। तो यहाँ वैसे बाघ और तेंदुए का भी खतरा रहता है? हाँ, आते हैं वो भी। हाँ। अभी तो ये चार्ज वाली कर रखे, अच्छा। तार वाली। क्योंकि अभी हम नीचे से आए ना तो हमें वो दिखे थे उनके पैरों के निशान। हाँ हाँ, आते हैं, कह रहा हूँ यहाँ गौशाले वालों के बहुत जानवर मार दिए हैं। अच्छा। फिर तो धब्बे वाला आता है या धारी वाला? हाँ, वो धारी वाला। धारी वाला है। हाँ, वो इतना बड़ा शेर है, उसका शेर टाइप का है वो। हाँ इतना बड़ा शेर है, कह रहा हूँ। एक दिन मैंने भी तो देखा, मैं घर से आ रहा था, हाँ। यहाँ पर वो झाड़ी हो रही थी, झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था। मैंने पत्थर मारा, वो यूँ छिमुर के और मेरे पर वार करने वाला हो गया उधर। अरे फिर मैंने दूसरा पत्थर यूँ फेंका, फिर इधर चट्टान की तरफ इधर को निकल गया। हिम्मत वाली बात है कि आपने पत्थर उठा के थोड़ा डराया उसे। मेहरबानी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पूजा पाठ करता हूँ। जी जी जी। कितने साल हो गए बाबूजी आपको? मेरे को तो हो गए 60-62 वर्ष। 60-62। हाँ, अच्छा। लेकिन यहाँ काम तो 6-7 साल हो रखे हैं। पहले यहाँ ठाकुर लोग थे पुजारी। अच्छा अच्छा। हम तो हालांकि मरघी लोग हैं, पंडित लोग। पहले कौन थे पुजारी? यहाँ ठाकुर लोग थे बौड़ के। अच्छा। यहाँ बौड़ गांव है ना। हाँ बौड़ तल्ला। हाँ, बौड़ 3 बौड़ है। अच्छा। एक मल्ला, बौड़ बिचल्ला, तल्ला, 3 बौड़ हैं। ये सौर ऊर्जा भी अभी लगाए। अच्छा। 2-3 हफ्ते हो रहे हैं। अच्छा। बिजली वहाँ से आई है ना? बिजली तो ये हाँ जी 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 दे दीजिए। नीचे से आई है लाइट, तो यहाँ ये सौर ऊर्जा भी लग गई। अच्छा। पूरा फैसिलिटी तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन कोई दूसरा नहीं ठहरा ना, अकेले डर लगती है। हाँ हाँ हाँ। दूसरा तो ये बाउंड्री जो कर रखी है पूरा बंद है चारों तरफ से? हाँ, चाहे ये गेट उधर से है, ये गेट है नीचे से है। अच्छा। पूरा कारोबार कर रखे हैं। हाँ हाँ। ये वाला कमरा अभी बन रखा है, ये छत बन रखी है, और चार्ज वाली 1 करोड़ रुपया सरकारी आया था यहाँ के लिए। अच्छा। तो ये बना। हाँ हाँ हाँ। और ऊपर वो कौन सा मंदिर है? वो गांव वालों का मंदिर है, वहाँ हड़ा मलखे वालों का। अच्छा। हमारे बिरादरों का। अच्छा वहाँ गांव भी है और कोई? गांव यहाँ नहीं है, आगे हैं गांव। अच्छा अच्छा। और वहाँ नीचे रोड पर, ये डामर रोड पर पड़ता है हड़ा तोलियों। हाँ और क्या नाम कहते हैं उधर, क्या नाम, मछोड़, भसरत खान, हाँ। ये पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक। तो हम तो इधर से ही निकल जाएंगे फिर। हाँ, तुम तो रामनगर जाओ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये तो रोड है, कच्ची रोड। ठीक है ये ठीक। राजा जी के मंदिर के लिए बनी ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, जिसमें डामर वगैरह मना करें, जंगलात की रोड है। अच्छा। जिसमें क्या नाम कहते हैं, वो जब जीएफसी लगाई रात को मशीन, और वो किसी ने फ़ोन कर दिया, आजकल विपक्ष पार्टी वाले ठहरे। हाँ बिल्कुल। तो क्या नाम कहते हैं, उन्हें वो 15,000 रुपया ठोक दिया वो मशीन वाले को। चालान कर दिया। फिर ओहो। रात को लाया अपनी जीप, वो फॉरेस्टर रेंजर वगैरह सारे डेफू सारे आए, और उन्होंने कहा किसकी इजाज़त से यहाँ कटान कर रहे हो तुम, और उसको 15,000 रुपया ठोक दिया। जबकि मंदिर, भगवान का मंदिर तो सबको उनको रास्ता बना रहे हो भगवान के लिए। हाँ इधर को जंगल है, जी कैसे जाना है? बिल्कुल। और अब इधर घूम के आएंगे तो इधर से आएंगे, जल्दी आप आओगे ना, हाँ सब बनाए इधर को बिल्कुल। रास्ता। हाँ इसलिए हम उधर से आए फिर। हाँ मैंने बोला चाचा ने आ रहे 2 आदमी यहाँ यहाँ से आए। भगवान तो सबके ठहरे, हाँ। हिंदू के भी, मुसलमान के, ईसाई सभी लोगों के ठहरे। पर लेकिन तो जिसको मानता है आपने सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान तो एक है। मैं तो 1 घंटा हो बैठी यहाँ पर। अच्छा। मैंने कहा आप चले, जैसे मैं गए ऊपर को तो हमारा चाचा आ गया फिर। अच्छा मैंने अच्छा। कहा ठीक हो गया। हाँ ठीक है। जल्दी निकल गए ना 7 बजे का गाड़ी में। अच्छा आप कहाँ से आए हैं?
एक गांव से इधर से अच्छा 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 अच्छा, इधर से आए फिर ठीक ठीक। अच्छा ये रोड से नीचे है मेरा गाँव, वहाँ से आए। अच्छा अच्छा, चलो चलिए यहाँ से निकलते हैं वापस। तो कैसा लगा यहाँ आके तुम्हें? बहुत बढ़िया। क्या? जो चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे थे, हमारे दादा लोग बताते थे राजा हरी सिंह के बारे में, हाँ। फिर उसके बाद हमने सीडी प्लेयर में वो चीज़ें देखी कि ऐसा 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 हुआ था। तो आज उसी चीज़ को आज देखने भी आए और एक्सप्लोर भी किया, आप लोगों तक भी पहुंचाया। तो कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो अभी तो हम जब आए चढ़ाई में चढ़ के आए, अब हम जब यहाँ से जाएंगे नीचे के तो अब हमारे पैर कांपेंगे। हाँ, यहाँ पेड़ तो लगाए पर पानी नहीं है भाई, पेड़ मुरझा गया। बरसात के टाइम पे लगाना है तो हो जाता है। पर ये काफ़ी अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सिटिंग के लिए कोई अगर भंडारा करना चाहता है तो वहाँ पे काफ़ी कमरे भी बना रखे हैं, वॉशरूम बना रखे हैं, पानी रामगंगा से ऊपर पानी चढ़ रहा है। अच्छा है। यहाँ गेट लगा रखा है, अभी हम इस गेट को हल्का सा डाउन करेंगे। अगर वेदर साफ होता तो यहाँ से आपको पूरा माउंटेन व्यू दिखता, पूरा स्नो वाले पहाड़, लेकिन फिर दिखाएंगे कभी नेक्स्ट टाइम। अभी तो पूरा धुंध है। अच्छा, 2 पल्ले हैं।